afternoon class. Today we are going to read the lesson, the Browning version, written by Francis Writing. This short one act play highlights the attitude of a teenage students towards a teacher. टीनेजर माने होता है जो बच्चे 16 ईयर से बिलो होते हैं। तो एक बच्चा है, उसका अपने टीचर के प्रति क्या भाव है, उसमें उसका वर्णन इस कहानी में किया गया है। His comments are shocking because they are very close to reality. वो अपने टीचर के ऊपर तरह तरह के कमेंट करता है। He imitates the voice of the teacher. टीचर की आवाज़ की नकल करता है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस, he calls the man almost inhuman. He is mortally afraid of a teacher. वो अपने टीचर से डरता भी है। His promotion depends on the whim or goodwill of a teacher. वो जानता है कि अगर उसके टीचर खुश रहेंगे तभी उसका क्लास प्रमोशन हो सकता है, अदरवाइज उसका क्लास में प्रमोशन नहीं होगा। बट ही opens up when the other young science teacher encourages him to do so. लेकिन वो ऐसा तभी करता है जब दूसरे टीचर उसको ऐसा करने के लिए एक्साइट करते हैं। He hates the Greek play because he doesn't like the teacher's method of teaching. जो यूनान के नाटक हैं उसको वो पढ़ना पसंद नहीं करता है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस सीम्स टू हेट पीपल. वो भी लोगों से घृणा करते हैं who make an effort to like him. But according to this student, लेकिन इस विद्यार्थी के अनुसार he is still not a sadist like one or two other teachers. वो कहता है स्कूल में जो और दूसरे टीचर हैं उनके जैसे वो नहीं हैं। He speaks about the poor Latin, जो वो अपनी लैटिन भाषा में जो करते हैं, narrated by the teacher. The boy laughed out of the common politeness. लड़का हंसता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द जोक की मतलब को समझता नहीं और हंसता है। बट द टीचर आस्क्ड हिम टू एक्सप्लेन द जोक टू द क्लास. और उनसे कहता है कि क्लास को मेरे जोक का मतलब समझाओ। इवन मिसेज क्रॉकर हैरिस इज नॉट क्वाइट हैप्पी विथ हिज नेचर. यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी उनके व्यवहार से खुश नहीं है। शी क्रिएट्स एन एक्सक्यूज टू सेंड टैक्लो अवे. और वो बहाना बना करके इस बच्चे को उनके पास भेजती हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीचर इज डैमेजिंग. इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द होपलेस क्वालिटी ऑफ सम ऑफ द टीचर्स. और इसमें जो है जो हमारे कुछ अध्यापक होते हैं उनके अंदर जो कुछ कमियां होती हैं उसके बारे में हाईलाइट किया गया है। तो आइए हम सभी लोग पहले इस पाठ की समरी को जानते हैं, कहाँ इसके सारांश को जानते हैं कि क्या है। द सीन इज सेट इन स्कूल. ये दृश्य जो है एक स्कूल का है। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ स्कूल. स्कूल का आखिरी दिन है। टाइप्लो अ 16 ईयर ओल्ड बॉय, एक 16 वर्ष का लड़का जो है, हैड कम टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर मिस्टर क्रूकर हैरिस. मिस्टर क्रूकर हैरिस जो उसके टीचर हैं उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हुआ है। ही इज स्टिल इन द लोअर 5th. अभी वो 5th क्लास में है। ही इज वेटिंग फॉर हिज प्रमोशन टू द नेक्स्ट हायर क्लास. और वो सोचता है कि अगली कक्षा में उसका प्रमोशन हो जाए। ऑल डिपेंड्स ऑन हिम द टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस हु हैज नॉट येट अराइव्ड. उसका अगली कक्षा में प्रमोशन मिस्टर क्रैकर के ऊपर डिपेंड करता है जो कि अभी तक पहुँचे नहीं हैं। एज ए रूल द क्लास फाइनल रिजल्ट्स शुड बी अनाउंस्ड ओनली बाय द हेडमास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म और सेशन. नियम के अनुसार कक्षा का जो रिजल्ट है वो वर्ष के अंतिम दिन में बताया जाएगा। बट टाइप्लो कंप्लेन दैट द रूल इज फॉलोड सिंपली ओनली बाय मिस्टर क्रॉकर हैरिस. लेकिन टाइप्लो जो है वो बहुत ही दुखी है और वो कहता है कि मिस्टर क्रॉकर जो है इस नियम को ज़्यादा कड़ाई से पालन करते हैं। सो ही विल हैव टू वेट अंटिल द नेक्स्ट डे टू नो हिज फेट. इसलिए वो कहता है कि वो अगले दिन तक
इंतज़ार करेंगे कि उसके भाग्य में क्या है। ही इज ग्रेटली आफ्टर आप ए टीचर, वो अपने टीचर से डरता है। ही हैड मिस्ड ए डे द प्रीवियस वीक ओइंग टू इलनेस, पिछले सप्ताह में एक दिन वो नहीं आया था क्योंकि वो बीमार था। सो नाउ ही डियर टू डू द एक्स्ट्रा वर्क, आज वो एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हुआ है। द वेदर इज फाइन, मौसम बहुत ही अच्छा है। इट इज आइडियल फॉर प्लेइंग गोल्फ, गोल्फ खेलने के लिए बहुत सुंदर मौसम है। बट टाइप्लो डिडंट डेयर टू कट हिज टीचर, लेकिन अपने टीचर से भाग नहीं सकता है। ही डिड आस्क हिम द प्रीवियस डे इफ ही हैड डिक्लेयर्ड हिम फिट फॉर प्रमोशन। ही डिड आस्क हिम द प्रीवियस डे, इसके पहले वाले दिन अगर वो अपने टीचर से पूछ लिया होता कि वे उसको अगली कक्षा में प्रमोट कर देंगे तो शायद आज वो नहीं आता। ही इनिमिएट्स मिस्टर कार्टर हाइस वाइस, वो मिस्टर कार्टर की आवाज़ को नकल उतारता है। एंड रिपीट्स व्हाट ही सेड, और जो कुछ वो कहते हैं उसको दोहराता है। ही ओनली सेड दैट ही हैड गिवन हिम एग्जैक्टली व्हाट ही डिजर्व, वो कहते थे कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं जो उन्हें करने को कहा गया है। नो लेस एंड नो सर्टेनली मोर, ना ज़्यादा और ना कम। टाइप्लो कैन नॉट हेल्प सेइंग दैट मिस्टर कुकर हाजिर इज हार्डली मैन, और टाइप्लो जो है, जो विद्यार्थी है, वो कहता है कि मिस्टर क्राकर जो है बहुत ही कठोर हृदय वाले व्यक्ति हैं। सडनली टाइप्लो रियलाइजेड दैट ही हैड बीन रूड टुवर्ड्स हिज टीचर, और अचानक ही टाइप्लो को महसूस होता है कि वह अपने टीचर के प्रति बहुत ही रूड हो गया, अशिष्ट हो गया है। ही सडनली फील सॉरी फॉर हिज एडोसिटी, वो इसके लिए अपने टीचर से सॉरी बोलता है। ही एडमिट्स दैट ही गॉट कैरिड अवे, वो स्वीकार करता है कि उससे गलती हो गई। टाइप्लो इज ए बॉय विथ स्ट्रांग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, टाइप्लो एक ऐसा लड़का है जिसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, कुछ उसकी पसंद है और कुछ नापसंद है। ही इज आउट स्पोकन टू, ही प्लान्स टू टेक अप साइंस, बहुत ज़्यादा बोलता है और वो जो है प्लान करता है कि जो है ही प्लान्स टू टेक अप साइंस, वो विज्ञान पढ़ना चाहता है। ही कंसिडर्स हिज सब्जेक्ट मोर एक्साइटिंग दैन द ग्रीक प्ले द अगामेमन, तो ग्रीक यानी यूनानी भाषा में जो उनका नाटक होता है, उस नाटक की अपेक्षा जो है अपने यहाँ के नाटक को ज़्यादा महत्वपूर्ण बताता है। और ही कॉल्स द प्ले होपलेस बिकॉज ऑफ ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड, और कहता है उसमें यूनानी शब्द ज़्यादा होते हैं इसलिए वो नाटक अच्छे नहीं लगते हैं। एंड बिकॉज इट वाज नॉट टॉट इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, और ये भी कहते हैं कि नाटक जो है अच्छे ढंग से पढ़ाया भी नहीं जाता है। ही एडमिट्स कैंडिडली दैट ही इज बिटर, और वो भी बताता है कि उसके टीचर अच्छे नहीं हैं। और फ्रैंक द साइंस टीचर हैज ए ग्राउंड दैट मोस्टली डुलर्स ऑफ फॉर ए सब्जेक्ट, कहता है विज्ञान टीचर बहुत अच्छे हैं इसलिए बहुत से विद्यार्थी उनसे पढ़ना चाहते हैं। ही इनकरेज टाइप्लो टू स्पीक आउट हिज माइंड फ्रैंकली एंड फीयरलेसली, वो टाइप्लो को कहते हैं कि तुम हमेशा निडर होकर बोलो, अच्छे से बोलो, डरो नहीं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैड प्रॉमिस टू टीच स्कूल बाय 6:30। मिस्टर क्रॉकर ने कहा था कि उसे वो 6:30 बजे पढ़ाएंगे। ही इज 10 मिनट्स लेट ऑलरेडी, हमेशा वो 10 मिनट लेट होते हैं। फ्रैंक आस्क्ड द बॉय टू गेट अवे एंड प्ले बॉल, अब जो है वो फ्रैंक आस्क्ड द बॉय टू गेट अवे एंड प्ले बॉल, जो टीचर है वो कहते हैं कि जाओ और अपना गोल्फ खेलो। बट टाइप्लो डजंट डेयर टू डू सो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट डिसप्लीज हिज मास्टर ऑल्दो, अपने टीचर को दुखी नहीं कर सकता है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस नेवर बीट्स एनी बॉय, उनके टीचर कभी किसी बच्चे को मारते नहीं हैं। फ्रैंक इनवाइट्स हिम फॉर द इफेक्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस प्रोड्यूसर्स ऑन द बॉयज ऑफ क्लास, ये फ्रैंक जो है वह दूसरे टीचर हैं और जो फ्रैंक है इनको
मिस्टर क्रॉकर से घृणा होती है क्योंकि ये बच्चों को मारते नहीं हैं, बच्चों के साथ व्यवहार बना करके रखते हैं। He wonders why the boy are scared to death of Mr. Carter's Harris, और उन्हें आश्चर्य होता है कि बच्चे उनसे इतना डरते क्यों हैं। टापलो has some positive things also to say about his master. टापलो जो है अपने मास्टर के बारे में कुछ चीज़ें बताता है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही से नॉट ए sadist, नॉट ए पर्सन हु गेट्स प्लीजर आउट ऑफ गिविंग पेन टू अदर्स। कहता है कि मिस्टर जो क्रैकर हैं वो दूसरों को कष्ट देने वाले नहीं हैं, बल्कि दूसरों के सुख दुख में भाग लेने वाले हैं। टापलो से दैट इट इज बेटर दैन सम अदर टीचर, वो अपने स्कूल के अन्य टीचरों से अच्छे हैं। बट ही रिफ्यूजेस टू नेम देम, लेकिन वे उनका नाम नहीं बताते हैं। ही राइजेस टू प्लीज फ्रैंक आल्सो बाय एक्सक्लूडिंग यू फ्रॉम द लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट, और वो जो है अपने जो दूसरे टीचर हैं, जो फ्रैंक सर हैं, उनको भी तारीफ करता है और उनको दुखी होने से बचाने का प्रयास करता है। यानी कहता है कि आप भी बहुत अच्छे हैं। और बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज नॉट ए प्लीजेंट पर्सन, लेकिन वो एक प्रसन्न व्यक्ति नहीं है। इनसाइड ही स्टिल शिवर्ड अप लाइक ए नट, वो अंदर से हमेशा अखरोट के समान हैं। ही सीम्स टू हेट पीपल हु ट्राई टू लाइक हिम, जो लोग उनको लाइक करते हैं उनसे वो घृणा करते हैं। और इसके लिए जो इन स्पाइट ऑफ ऑल द फॉल्ट, इन सभी कमियों के बावजूद भी टापलो लाइक्स क्रॉकर हैरिस, टापलो जो है उनको पसंद करता है। ही गिव्स एन एग्जाम्पल, वह उदाहरण देता है। द अदर डे मिस्टर क्रॉकर हैरिस रिलेटेड एन ओल्ड पुअर जोक इन द क्लास, कहता है कि दूसरे दिन मिस्टर क्रैकर कक्षा में एक जोक सुनाते हैं इन लैटिन भाषा में। नोबडी अंडरस्टैंड इट एंड एनीबॉडी लाफ्ड, किसी ने इसको समझा नहीं लेकिन सभी लोग, एंड नोबडी लाफ्ड, कोई हंसा भी नहीं। ओनली टापलो आउट ऑफ कॉमन पोलाइटनेस, लेकिन टापलो जो है उसके अंदर पोलाइटनेस है, वो हंस दिया। लास्ट इवन दो यू आर नो बेटर दैन अदर्स, लेकिन उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे सबको नहीं समझ में आया तो उसको भी समझ में नहीं आया, लेकिन उसने हंस दिया। मिस्टर क्रॉकर हैरिस सेड दैट ही वाज प्लीज्ड विद टापलोज इम्प्रूवमेंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैटिन, और मिस्टर हैरिस ने कहा कि वो टापलो के इस प्रोग्रेस से खुश हैं कि वो लैटिन भाषा को समझ सकता है। शी आस्क्ड द बॉय टू एक्सप्लेन द जोक टू क्लास दैट वे, उन्होंने कहा कि आकर के पूरी कक्षा को इस जोक का मतलब समझाओ। नाइट शेयर प्लीजर पुअर टापलो वाज कॉर्नर्ड एंड शी कुड नॉट से एनीथिंग, बेचारा टापलो जो है एक कोने में जाकर खड़ा हो गया और कुछ नहीं बोल पाया। जस्ट एट टापलो वाज रिलेटिंग दिस इंसिडेंट टू मिस्टर फ्रैंक, जैसे टापलो ये घटना मिस्टर फ्रैंक से बता रहा था, मिसेज मिली क्रॉकर हैरिस इंटर्स द स्टाफ रूम, मिसेज मिली क्रॉकर स्टाफ रूम में प्रवेश करती हैं। मिली अर्थिन वुमेन इन हर लेट 30s, वो एक दुबली पतली महिला है, इज स्मार्टली ड्रेस और स्मार्ट कपड़े पहन रखी हैं। शी कैरीज अ शॉपिंग बास्केट विच शी पुट्स ऑन साइड बोर्ड, वो एक बास्केट शॉपिंग बास्केट ले आई हैं, एक बास्केट उनके हाथ में उसको बोर्ड के पास रख देती हैं। टापलो गेट्स नर्वस, टापलो नर्वस हो जाता है। ही फियर्स शी मस्ट हैव ओवरहर्ड इट कमेंट्स ऑन हर हस्बैंड, वो सोचता है कि इन्होंने अपने पति के बारे में जो टापलो ने कमेंट किया था उसको सुन लिया होगा। इफ शी कंप्लेन्स अगेंस्ट हिम क्रॉकर हैरिस वुडंट प्रमोट हिम टू द नेक्स्ट क्लास, और वो बच्चा डरता है कि अगर वो अपने पति से कह देंगी कि मैं उनके बारे में ऐसा कह रहा था तो उसको अगली कक्षा में प्रमोशन नहीं देंगे। मिली रिपोर्ट दैट हर हस्बैंड इज एट द बर्सर्स एंड विल कम लेट, और मिली क्या बताती हैं, लोगों को कहती हैं वो शुरू से ऐसे हैं और वो जो है हमेशा लेट रहते हैं। शी सजेस्ट टू टापलो टू गो एंड एंजॉय हिमसेल्फ एट लीस्ट फॉर 15 मिनट, और वो कहती है टापलो से कि जाओ और 15 मिनट तक एंजॉय कर लो। टू डिस्पेल टापलोज फियर शी टेल्स हिम टू गो टू द
chemist and bring some medicine for her. और टाइटलो के भय को दूर करने के लिए कहती हैं जाओ दुकान से मेरे लिए दवा लाओ. She promises to take the blame on herself if Pragar Harris gets angry. और कहती है कि तुम बाहर जाओ, अगर वो नाराज हो जाएंगे तो मैं उनको बचा लूँगी. इस तरह से कह करके उस बच्चे को बाहर भेज देती हैं ताकि उसका मूड जो है सेट हो जाए. तो आप लोगों ने देखा इस तरह से कहानी जो है इसमें एक अध्यापक और एक स्टूडेंट के बीच का एक डिस्कशन है और जिसमें बच्चे की मानसिकता को टीचर के प्रति बताया गया है. चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम सभी लोग कल इसको देखते हैं. आज हम सभी लोग केवल इतना ही देखते हैं, इसकी समरी जानें और इसके राइटर के बारे में जानें. बाकी अगला हम जो है अगली वीडियो में मिलते हैं. थैंक्स फॉर योर टाइम.